नमस्कार। साधना ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यहां आपको साधना, अध्यात्म और अद्भुत ज्ञान से जुड़ी रोचक और अनोखी जानकारियां मिलेंगी। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर, महिला नागा साधु कैसे बनती है। जानिए पौराणिक कथा और इसके नियम क्या हैं। यह विषय हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ है और इसे जानना हर साधना प्रेमी के लिए जरूरी है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें आपको महाकुंभ और महिला साधुओं की साधना से जुड़ी गहरी जानकारी मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साधना ज्ञान के साथ जुड़े और आध्यात्मिकता के इस अद्भुत सफर का हिस्सा बने। नागा साधु बनने की राह आसान नहीं होती। यह एक ऐसा मार्ग है जो साधक को सांसारिक बंधनों से मुक्त करके ईश्वर की ओर ले जाता है। इस यात्रा में साधक को अपने जीवन के हर पहलू को त्यागना पड़ता है, जिसमें परिवार, मित्र और भौतिक सुख सुविधाएं शामिल हैं। यह त्याग, तपस्या और समर्पण का मार्ग है। साधक को अपने मन, शरीर और आत्मा को पूरी तरह से समर्पित करना होता है। यह एक आंतरिक यात्रा है जो बाहरी दुनिया से अलग होती है। इस मार्ग पर चलने वाले हर स्त्री और पुरुष को कठोर परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ये परीक्षाएं उनके धैर्य, सहनशीलता और आत्मनियंत्रण की परीक्षा लेती हैं। साधक को अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानना और उन्हें दूर करना होता है। सबसे पहले इच्छुक साधक को अपना गुरु चुनना होता है। गुरु ही उनके मार्गदर्शक बनते हैं और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। गुरु के बिना साधक का मार्गदर्शन और समर्थन मिलना मुश्किल होता है। गुरु ही उनके मार्गदर्शक बनते हैं और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। गुरु के सानिध्य में साधक को ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों का प्रशिक्षण मिलता है। यह प्रशिक्षण साधक को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। दीक्षा लेने से पहले साधक को अपने परिवार और सांसारिक मोह माया का त्याग करना होता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो साधक के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। यह त्याग साधक को अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक होता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो साधक के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। साधक को अपने भीतर की शांति और स्थिरता को प्राप्त करने के लिए यह त्याग करना पड़ता है। यह त्याग साधक को अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। अंतिम चरण में साधक को पिंडदान करना होता है। यह एक प्रतीकात्मक क्रिया है जो उनके पिछले जीवन के अंत और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। पिंडदान के माध्यम से साधक अपने पुराने जीवन को त्याग कर एक नए जीवन की ओर बढ़ता है। यह एक प्रतीकात्मक क्रिया है जो उनके पिछले जीवन के अंत और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। यह क्रिया साधक को अपने पुराने जीवन से मुक्त कर एक नए जीवन की ओर ले जाती है। यह एक नया जन्म होता है जो साधक को आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करता है। इस कठोर प्रक्रिया के बाद ही कोई स्त्री या पुरुष नागा साधु बनने का अधिकारी प्राप्त करता है। यह प्रक्रिया साधक को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाती है। यह एक ऐसा मार्ग है जो साधक को सांसारिक बंधनों से मुक्त करके ईश्वर की ओर ले जाता है। यह एक ऐसा मार्ग है जो साधक को सांसारिक बंधनों से मुक्त करके ईश्वर की ओर ले जाता है। यह मार्ग साधक को आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। यह एक यात्रा है जो साधक को अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने में मदद करती है। महिला नागा साधुओं का जीवन अनुशासन और सादगी से भरपूर होता है। ये साध्वियां अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित कर देती हैं और हर दिन को एक नए आध्यात्मिक अनुभव के रूप में जीती हैं। उनका दिन सूर्योदय से पहले ही शुरू हो जाता है। जब अधिकांश लोग अभी सो रहे होते हैं, तब ये साध्वियां अपने दिन की शुरुआत ध्यान और योग से करती हैं। स्नान और ध्यान के बाद वे पूजा अर्चना में लीन हो जाती हैं। नदी में स्नान करना उनके लिए एक पवित्र अनुष्ठान है जो उन्हें शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्रदान करता है। भगवान शिव की आराधना और उनके मंत्रों का जाप उनका प्रमुख धार्मिक कर्तव्य होता है। ये मंत्र उन्हें आंतरिक शांति और शक्ति प्रदान करते हैं। भोजन के रूप में वे सात्विक आहार ग्रहण करती हैं जो उन्हें भक्तों द्वारा दान में दिया जाता है। यह भोजन न केवल उनके शरीर को पोषण देता है बल्कि उनके मन को भी शुद्ध करता है। दोपहर का समय विश्राम और आध्यात्मिक चर्चा में बीतता है। ये चर्चाएं उन्हें ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान करने का अवसर देती है। संध्या के समय
वे फिर से पूजा अर्चना और ध्यान में लीन हो जाती हैं। यह समय उनके लिए दिन भर की थकान को मिटाने और नई ऊर्जा प्राप्त करने का होता है। इस प्रकार उनका पूरा दिन आध्यात्मिक साधना और ईश्वर की भक्ति में बीतता है। हर दिन उनके लिए एक नई यात्रा होती है जो उन्हें आत्मा की गहराइयों तक ले जाती है और उन्हें ईश्वर के और करीब लाती है। महिला नागा साधुओं का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि नागा परंपरा। नागा साधुओं की परंपरा में महिलाओं का योगदान सदियों से रहा है। यह परंपरा भारतीय संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें महिलाओं ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति और तपस्या से समाज को प्रेरित किया है। पौराणिक कथाओं में ऐसी कई वीरांगनाओं का वर्णन मिलता है जिन्होंने नागा साधु बनकर अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया। इन वीरांगनाओं ने न केवल आध्यात्मिक मार्ग अपनाया बल्कि समाज में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके साहस और समर्पण की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। ऐसी ही एक कथा है माता अनुसुईया की। माता अनुसुईया का जीवन त्याग और तपस्या का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया और अपनी तपस्या से देवताओं को प्रसन्न किया। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी तपस्या और पतिव्रता धर्म से तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रसन्न कर लिया था। उनकी तपस्या और समर्पण की कहानी आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसी प्रकार ऋषि जमदग्नि की पत्नी माता रेणुका भी एक महान तपस्वी थीं। माता रेणुका का जीवन भी त्याग और तपस्या का उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक चमत्कार दिखाए और समाज को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी शक्तियों से कई चमत्कार दिखाए थे। उनकी शक्तियों और तपस्या की कहानियां आज भी लोगों के बीच प्रचलित हैं और उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। ये कथाएं महिलाओं की आध्यात्मिक शक्ति और त्याग की भावना का प्रतीक है। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि महिलाओं ने हमेशा से ही समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनकी आध्यात्मिक शक्ति अद्वितीय है। ये हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में साहस और समर्पण का परिचय दें। इन महान महिलाओं की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति और समर्पण से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। इस महापर्व में महिला नागा साधुओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे शाही स्नान में शामिल होती हैं और धार्मिक अनुष्ठानों का नेतृत्व करती है। उनकी उपस्थिति श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत होती है। महिला नागा साधु कुंभ मेले में आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति का संदेश फैलाती है। वे लोगों को धर्म और कर्म का महत्व समझाती हैं। सेक्शन 5 अखाड़ों की शक्ति। महिला नागा साधुओं का स्थान। नागा साधुओं के विभिन्न अखाड़े होते हैं जो उनकी पहचान और परंपरा को दर्शाते हैं। हालांकि महिला नागा साधुओं को हमेशा से ही इन अखाड़ों में समान दर्जा प्राप्त नहीं था। परंपरागत रूप से अधिकांश अखाड़े पुरुष प्रधान रहे हैं, लेकिन समय के साथ महिलाओं ने भी अपनी आवाज बुलंद की है और अखाड़ों में अपनी जगह बनाई है। आज महिला नागा साधु अखाड़ों के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं और धार्मिक फैसलों में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। सेक्शन 7 विदेशी आकर्षण। नागा परंपरा की ओर बढ़ते कदम। नागा परंपरा का प्रभाव आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। विदेशों में भी लोग इस प्राचीन भारतीय परंपरा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कई विदेशी महिलाएं भारत आकर नागा साधु बन रही हैं। वे त्याग, तपस्या और आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर चलकर ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास कर रही हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि नागा परंपरा की सार्थकता और प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। सेक्शन 8 परिवार से परे त्याग और समर्पण का जीवन। नागा साधु बनने का अर्थ है अपने परिवार और सांसारिक सुखों का त्याग करना। यह एक ऐसा कठोर निर्णय है जो हर कोई नहीं ले सकता। महिला नागा साधु अपने परिवार और समाज को पीछे छोड़कर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाती है। वे अपना पूरा जीवन आध्यात्मिक साधना और मानवता की सेवा में समर्पित कर देती है। यह त्याग और समर्पण की भावना ही उन्हें आम इंसानों से अलग बनाती है।